हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह 9:30 का टाइम है और जो सुबह के सारे काम होते हैं वो हो चुके हैं और अब दोबारा की चाय मैं पी रही हूँ और देखते हैं ब्लॉग में आगे क्या होता है। जागृति जाएगी क्लिनिक और शिप्रा ने छुट्टी ली है क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम है, तो वो ऊपर गई पढ़ाई करने और नीचे आएगी तो मिलवाऊंगी मैं शिप्रा से भी आपको। और देखते हैं आगे क्या होता है। आज मैं कोई रेसिपी बनाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। मैंने नई कढ़ाई मंगवाई क्या, जागृति लेके आई है मेरे लिए नॉन स्टिक कढ़ाई लेकर आई है। तो हो सकता है मैं आज उसमें एक बार हलवा बनाऊंगी। तो हलवा आटे का बनाऊंगी या सूजी का, वो ज़रूर आपसे शेयर करूंगी क्योंकि नई जब चीज़ लेते हैं हम तो उसमें ज़रूर कोई मीठा बनाना चाहिए। तो मैं बनाऊंगी हलवा बनाऊंगी। तो हलवा मैं बनाऊंगी 1-2 बजे के टाइम बनाऊंगी, जब थक भी आएगा स्कूल से और बेटा भी आएगा, जागृति भी आएगी क्लिनिक से। तो जब ये सब आ जाएंगे घर पे तो मैं हलवा बनाऊंगी। तो ये अदरक वाली चाय है और जब तक दोबारा की चाय नहीं लेते हैं, हम सभी लेते हैं आजकल, तब तक मतलब कोई काम नहीं होता है। तो एक बार सुबह चाय ले लेते हैं और एक बार फिर इस टाइम चाय लेते हैं। जागृति भी चाय लेके और चली जाती है मतलब क्लिनिक, और मैं भी पी लेती हूँ। तो बस फिर वापस एक रूटीन काम का शुरू होता है। तो फिर एक बार और चाय पीते हैं। तो आप भी पीजिए चाय अदरक वाली। हमारा 10 बजे आता है तो अब मैं गरम करूंगी। जागृति जा चुकी है क्लिनिक और अब दूध गरम करके और कोई काम देखूंगी। आज मैं माइक्रोवेव का कवर भी बनाऊंगी, बहुत दिन से सोच रही हूँ। और कवर बनाऊंगी मैं ब्लाउज पीस से, क्योंकि लाल रंग का है मेरे पास ब्लाउज पीस और यहाँ पे सेट कोई चीज़ लाल रंग की ही करती है, लाल या सफ़ेद। तो बनाऊंगी आज। आपसे कहा था कि कल जागृति और क्षितिज बाजार गए थे लेने, तो वो अपनी कोई चीज़ गए थे, लेकिन मैंने बोला कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था जाने का। वो ही ले जाते हैं, मुझे कहीं जाना होता है। तो संडे को हम घूमने निकल गए थे, उस दिन हम कोई सामान नहीं ला सके। तो मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं कढ़ाई मंगवाऊँ, क्योंकि मेरी सारी ही कढ़ाइयाँ ख़राब हो गई हैं, उनकी पॉलिश उतर गई है और कुछ काली हो गई हैं। तो जागृति से मैंने बोला था कि मुझे कढ़ाई चाहिए। तो और कप भी चाहिए थे, कप भी हैं तो खूब सारे, लेकिन मैं चाय पी के हम सब बोर हो गए हैं। तो फिर वो कल कढ़ाई लेकर आई थी मेरे लिए, आपको दिखाती हूँ। तो ये नॉन स्टिक कढ़ाई लेकर आई है, काफ़ी ऊंडी है, अच्छी है ये कढ़ाई। ये देखिए, मेरी पहली कढ़ाई भी ऐसी थी जो मुझे किसी गिफ्ट में मिली थी। कुछ कप लेकर आई है जागृति। ये देखिए, एक सेट ये लाई है, एक सेट और लाई है। वैसे मेरे भरमार है कपों की, वो ट्रैक भरी हुई है। यहाँ पे भी बहुत सारे कप पड़े हैं और अंदर कमरे में भी बहुत पड़े हैं कप। ये देखिए, इतने सारे यहाँ पड़े हैं, वो सारे पड़े हैं, लेकिन बस बोर हो गए हम। तो ये 2 सेट हैं और ये कढ़ाई। तो जा रहे थे क्लिनिक के लिए बड़ा डस्टबिन लाने, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत कचरा हो जाता है और डस्टबिन छोटा पड़ता है उसके। तो वो जाने लगे तो मैंने कहा कि मुझे कढ़ाई चाहिए। तो तुम लोग जा तो रहे हो, कढ़ाई ले आओ। तो उनको बड़ा डस्टबिन तो मिला नहीं और मेरी ये दोनों चीज़ें आ गई। तो जब वापस आए वो, तो मैंने कहा तुम्हारा तो आया ही नहीं सामान। तो बोले कोई बात नहीं मम्मी, आपका आ गया ना सामान, तो ज़रूरी आपको है, मैं एक बार उसी से काम चला लूँगा, लेकिन आपके लिए दोनों चीज़ें लेकर आ गया हूँ। तो बस मैं कहती ही नहीं हूँ उसको कुछ लाने को, कह देती हूँ तो मुझे एकदम ला के देता है हमेशा ही।
तो दोनों ही जने हैं जो बस कहते ही ला के देते हैं मुझे। मेरे बेटे बहू बहुत अच्छे हैं दोनों, और मेरी बेटियां भी बहुत सी चीज़ें मेरे लिए लाती हैं, और मैं उनसे नहीं लेती वैसे, लेकिन कोई छोटा छोटा ओकेज़न होता है तो उसमें मैंने उनसे कह रखा है बिल्कुल छोटा सा गिफ्ट लाओगी और बड़ी चीज़ कोई नहीं लाओगी। हालांकि रिटायरमेंट वगैरह में उन्होंने बड़ी बड़ी कई चीज़ें मुझे ला के दी थी, मेरे लिए बड़ी समझो। तो अभी मेरा जब मोनेटाइज हुआ था चैनल तब दोनों ही लेके आई थी, तो मैंने बोला था बिल्कुल छोटी चीज़ लाओगी, तो थी दोनों, और मैं उनको किसी न किसी रूप में वापस पैसे कर देती हूँ, उनके बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि मैं बेटियों से बिल्कुल भी नहीं लेना पसंद करती हूँ। हालांकि बच्चे कहते हैं कि बेटा बेटी एक ही होता है मम्मी, जब आप समझते हो एक ही बेटा बेटी को तो फिर लो भी कोई चीज़ तो मैं लेती नहीं हूँ। मैं उनके बच्चों को चाहे खर्चने को पैसे दे दूँगी, मुझे पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ जितने की हो सकती है तो उस हिसाब से मैं चाहे ज़्यादा करके दूँगी, लेकिन बच्चों को दे देती हूँ। तो मेरे मन का बोझ उतर जाता है कि कोई चीज़ अगर मैंने बेटी से ली है तो मैं उनके बच्चों को पैसे दे देती हूँ। तो परिवार के अंदर ही हम यदि छोटे छोटे गिफ्ट देते रहते हैं एक दूसरे को तो वो काम की चीज़ भी आ जाती है और अच्छा भी लगता है। तो इसका जो ये कागज़ लगा हुआ होता है इसको थोड़ा सा गर्म कर लें कढ़ाई को तो ये आराम से निकल जाता है, बिल्कुल भी फटता नहीं, सीधा निकल जाता है। तो जब भी इसे निकालें थोड़ी सी कढ़ाई को गरम कर लें। तो मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि अथक और क्षितिज दोनों को ही पसंद है। तो 1 कटोरी सूजी लिए और पौना कटोरी घी लिया है, अगर थोड़ा कम पड़ा तो और बीच में डाल दूंगी। 1.5 कटोरी मैंने इसमें चीनी ली है। ये कलर लिया है, थोड़ा सा कलर डाल दूंगी जिससे एकदम हलवा सफ़ेद नहीं रहेगा। ये इलायची पीस ली है, और ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास केवल अभी बादाम है तो बादाम डाल दूंगी। और वैसे मैं इसमें दूध डालती हूँ तो दूध से बहुत अच्छा स्वाद बनता है इसका। तो आटे का हलवा बनाती हूँ तब भी मैं दूध डालती हूँ, और इसमें भी मैं दूध डालती हूँ। तो कढ़ाई में मैं डाल दूंगी पौना कटोरी जो मैंने घी लिया है वो डाल दूंगी, और घी गर्म होने के बाद इसमें सूजी डालकर सूजी को सेक लूँगी। तो ये 1 कटोरी सूजी इसमें मैं डाल दूंगी और इसको बिल्कुल गुलाबी होने तक सेक लूँगी। तो सूजी को हम सेक लेंगे, थोड़ी गुलाबी होने तक घी में सेक लेंगे। और सूजी में यदि आप पानी डालना चाहें तो इसमें डबल पानी डलता है, क्योंकि सूजी पानी बहुत लेती है। तो मैं दूध भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी। अगर दूध में पूरा नहीं भीगेगी ये तो फिर मैं पानी डाल दूंगी थोड़ा सा। तो पहले मैं इसको गुलाबी सेक लूंगी। तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए साथ में, थोड़े से वो भी सिक जाएंगे घी में। और इलायची पिसी हुई भी डाल दूंगी। तो सूजी फूलने लगी है। तो सूजी हमारी गुलाबी हो गई है बिल्कुल, और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, इलायची भी डाल दिए। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें चीनी डाल दूंगी, और चीनी के साथ ही मैं दूध डाल दूंगी। इससे क्या है, चीनी घुल जाएगी। अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ा दूध और डाल दूंगी, पानी नहीं डालूंगी। फिर मैं थोड़ा सा दूध और डाल दूंगी इसमें मैं। और साथ ही कलर घोल लिया है, आपके पास केसर हो तो केसर डाल सकते हैं आप।
तो थोड़ा सा कलरफुल जो हलवा होता है वो अच्छा लगता है। चाहे आप आटे का बनाएं हलवा और चाहे सूजी का बनाएं, तो उसमें चाहे तो केसर डाल लें, चाहे तो आप कलर डाल सकती हैं। तो मैं इसमें थोड़ा दूध और डालूंगी अभी। तो थोड़ा दूध और डाल दिया है मैंने, 1.5 गिलास दूध डाल दिया है इसमें। अब ये काफ़ी अच्छा बनेगा और सूजी फूल जाएगी। तो जब तक सूजी फूलती है तब तक हम बातें कर लेते हैं। तो जब भी कोई नया बर्तन लाए तो उसमें मीठा जरूर बनाए। इससे क्या है कि ऐसा शुभ माना जाता है कि कोई बर्तन नया लाते हैं हम तो उसमें मिठाई बना लें, उसके बाद ही उसको यूज करें। जैसे हम गैस का चूल्हा नया लाते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, हलवा वगैरह बनाते हैं, या किसी भी चीज में, कोई भी चीज हमारे घर में नई हो रही है और नई को यूज कर रहे हैं हम नई चीज, तो फिर उसमें हलवा जरूर बना लें, क्योंकि ये चीजें हमारे पास होती हैं। आटा होता ही है, यदि आटे का बनाना चाहें तो सूजी नहीं हो तो आटे का हलवा बना लें और भगवान को भोग जरूर चढ़ा दें। भगवान को तो हर चीज चढ़ानी चाहिए। पहला जो भी चीज आप बनाती हैं, चाहे खाना बनाती हैं, चाहे आप कोई भी चीज बनाती है जो भगवान के चढ़ने लायक होती है, तो भगवान के भोग लगा देते हैं तो हमारे घर में बहुत बरकत रहती है। सूजी में हम जितना भी पानी या दूध डालेंगे, दूध का बनाते हैं तो दूध, और पानी से बनाते हैं तो पानी जितना ज्यादा डालेंगे ना हम, तो उतनी ही ज्यादा वो फूलेगी और उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट आपका हलवा बनेगा। तो काफी फूल रही है ये, क्योंकि मैंने दूध ज्यादा डाला। 1 कटोरी सूजी थी तो मैंने इसमें 1.5 गिलास दूध डाल दिया। और ये जो गिलास है ये 1 पाव की है, तो 1.5 पाव दूध डाल दिया है मैंने। और बिल्कुल छोटी कटोरी थी ये, तो सूजी छोटी कटोरी थी। तो देखिए हलवा काफी फूल गया है, सूजी फूल गई है काफी। और ये बन चुका है हलवा बिल्कुल। कोई भी नॉर्मल हलवा बनाते हैं घर में और मावा नहीं होता है तो दूध डाल लीजिए। दूध से क्या है कि मावे का स्वाद आ जाता है। जो दूध जलता है तो मावा तो दूध से ही बनता है, जितना हम दूध को जलाते हैं उतना ही मावा बनता है। तो उसी तरह से यदि हम हलवे में दूध डाल देते हैं तो दूध जब सारा सूख जाता है तो वो मावे का स्वाद देता है। तो जरूरी नहीं है कि आप मावा लाएं, आप घर में पड़ी चीजों से ही अच्छा हलवा, स्वादिष्ट हलवा, टेस्टी हलवा बना सकते हैं। तो अभी हलवा तैयार है, इसको मैं निकालूंगी कैसरोल में, जो गरम होता है ना हमारा हॉट पॉट, उसमें निकालेंगे। जिससे क्या है कि जब सब लोग आ जाएंगे तो ये गरम बना रहेगा। पहले मैं भगवान को चढ़ाऊंगी और फिर सब खाएंगे। तो मेरी गणेश जी की फोटो लगी हुई है यहाँ। पहले मैं गणेश जी को लगाऊंगी, अन्नपूर्णा माता का लगाऊंगी, जो मेरी तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे, दिखाती हूँ आपको। और अब मैं घर के मंदिर में रख के आऊंगी भोग। तो हलवा मेरा बन चुका है, मैंने कैसरोल में रख दिया है। सभी के आने का टाइम हो रहा है और ये गरम पड़ा रहेगा।
और अब मैं इसका ले रही हूँ मेजरमेंट। मैंने आपसे कहा था कि मैं बनाऊंगी आज शायद, तो हो सका तो बनाऊंगी। तो ये ब्लाउज पीस है और रेड मेरे कलर जो है मेरी किचन में बहुत ज़्यादा है, तो कब से सोच रही हूँ इसका बनाने का। तो ये ब्लाउज पीस है, बिल्कुल हल्का सा कपड़ा है और छोटा भी रहता है, मेरे बनता नहीं है, 80 सेंटीमीटर है ये। तो इसका मैं मेजरमेंट ऐसे ही ले लूँगी, माइक्रोवेव से ही ले लूँगी। तो पहले मैं ऊपर का ले लूँगी, इसकी लंबाई और चौड़ाई ले लूँगी। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई इसी से ले लूँगी। तो इसी कपड़े में लंबाई चौड़ाई हो रही है ऐसे मुड़ के, तो एक बीच का ले लूँगी मैं ऐसे। ये जो इसके ऊपर का है, वापस बता देती हूँ कि पहले मैं इसकी लंबाई लूँगी, ये जो, और यहाँ से इसकी चौड़ाई आ जाएगी और बीच में और इसकी, तो ये जैसे लटकेगा यहाँ से दोनों तरफ से या तो जोड़ दूंगी और या फिर मैं इसी की लंबाई को लेके और इसको लटका दूंगी। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ जेब लगा दूँ, तो कोई भी चीज़ इसमें रखने में काम आएगी, कोई भी आप छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं इसमें। तो इसका जो नाप है वो पहले ऊपर का ले लूँगी, यहाँ का ले लूँगी, यहाँ का ले लूँगी और इस तरफ का ले लूँगी, तो ये पूरा कवर बन जाएगा। और यदि आगे का नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मैं इसको केवल इसके ऊपर बिछाने का ले लूँगी, जिससे इसमें जो चिकनाई वगैरह उड़ के आती है उससे गंदा होता है। तो वैसे तो मैं इसमें न्यूज़पेपर बिछा के रखती हूँ या कोई भी चीज़ बिछा के रखती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें गंदगी हो जाती है। तो इसको मैं कवर बना दूंगी और सोच रही हूँ कि इस मिक्सी का कवर भी बना दूं, क्योंकि ये भी पीले पीले रंग की हो गई मेरी जो पुरानी मिक्सी थी, तो बहुत साल हो गए। तो वो जो उड़ के आता है जैसे चिकनाई वगैरह सब्जी वगैरह की उड़ के आती है, वो इसी में बैठ जाती है। तो इसका भी मैं कवर सोचे बना दूंगी। तो पहले तो मैं माइक्रोवेव का बनाऊंगी और कपड़ा बच गया या कोई दूसरे कपड़े का बना दूंगी। ऐसे 2 पीस मेरे पास पड़े हैं ब्लाउज के, तो मिक्सी का कवर भी बना दूंगी। तो पहले तो मैं इसको बनाऊंगी। तो मैं नाप लेके आ गई हूँ मेरे माइक्रोवेव के कवर का, और अब सिलूँगी आज दिन भर में, जब भी टाइम मिलेगा तो जब सिल जाएगा तो आपको मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कल की वीडियो या परसों की वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं अपना माइक्रोवेव का जो कवर है वो तैयार कर लूँगी।